हाय एवरीवन, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8 का बच्चों। इसकी आज स्टार्ट करेंगे 3.3 अब। चलो, पहला क्वेश्चन हमारे हमारे पास है बच्चों की गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के लिए वीडियो है बच्चों प्लेलिस्ट में, वो जाकर जरूर देखना आप, ठीक है। वहां से आपको समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि AD हमारा किसके इक्वल होगा। तो AD बच्चों किसके इक्वल होगा, CB के। कि पैरेललोग्राम में हमारी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एंगल DCB आपका किसके इक्वल होगा। एंगल DC और B, DCB मतलब ये वाला एंगल आपका किसके इक्वल होगा, इसके, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हमारे पैरेललोग्राम में। DAB के इक्वल। और इसमें यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देंगे। प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है आपको हर जगह पे। ये क्वेश्चन में भी दिया और वैसे भी अगर आप प्रॉपर्टी मेंशन नहीं करोगे तो उसको करने का कोई फायदा नहीं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है OC किसके इक्वल होगा। OC कहाँ है बच्चों, ये रहा। OC हमारा OA के इक्वल होगा। प्रॉपर्टीज में हमने देखा था जब भी डायगोनल्स होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को हाफ में डिवाइड करते हैं। ये वाला इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है ना बच्चों। प्रॉपर्टीज की वीडियो देखना बहुत जरूरी है अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी है, तो उसके बिना नहीं समझ में आएगा ये। सो प्लीज जाकर इसको एक बार देख फिर ये वीडियो देख। सो OC आपका किसके इक्वल हो जाएगा, OA के। यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच, ये प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है मेजर ऑफ एंगल DAB, मेजर ऑफ एंगल CDA। ये जो M लगा होता है ना बच्चों, इसको मेजर ऑफ बोलते हैं। अब ये कह रहा है DAB ये वाला एंगल और CDA ये वाला एंगल, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम हमारा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। क्यों होता है, देखो पैरेललोग्राम है ये, इसकी दो साइड्स पैरेलल है आपस में और यहाँ से इसका एक डायगोनल है, सॉरी एक साइड है इसकी। तो अगर हम देखें, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं तो यहाँ से ये इसको ट्रांसवर्सल, तो ऐसे करके इसको कट कर देंगे, ट्रांसवर्सल तो कहलाएगी, इसकी कहलाएगी ना बच्चों। और हमने पढ़ा है कि ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो पैरेलल लाइंस को, ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये एडजेसेंट, इनका सम क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री। सो पैरेललोग्राम के तो सारे ही एडजेसेंट एंगल्स एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि इसमें सारी ही जो पेयर्स है वो पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180, फिर इन दोनों का भी सम 180 हो जाएगा। अब क्योंकि ये वाली लाइंस भी पैरेलल है आपस में और ये ट्रांसवर्सल है, तो D और C का भी सम 180 डिग्री हो जाएगा और A और B का भी सम 180 डिग्री हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम में हमारा सम हमेशा 180 डिग्री रहता है। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें सारे के सारे पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं और इसमें हमें बताना है x y z की वैल्यूज। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि यहाँ पे बताना है। फिर अब देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी तुम्हें दिख रही है, एंगल B इक्वल होगा हमारा एंगल D के, एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। क्यों होगा, अभी पीछे बताया था, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट अब देखो y की मतलब B D के इक्वल है, तो मतलब और एंगल D क्या है, एंगल D की तो y है।
सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 डिग्री, एंगल डी यहाँ पे 100 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, इन दोनों का सम क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैज सम ऑफ 180 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल बी मुझे पता है यहाँ पे 100 आएगा, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल सी की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री माइनस 100 इक्वल्स टू 80 डिग्री वैल्यू होगी एंगल सी, और एंगल सी की तो एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 80। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू 80 डिग्री आ गई, तो हमारा जेड भी क्या होगा 80 होगा, अपोजिट एंगल से। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, यहाँ पे भी लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलल, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी एंगल ए की वैल्यू 80 डिग्री। एंगल ए 80 है, मतलब जो z है वो हमारे पास आ गया, क्या आ गया बच्चों 80 डिग्री। इक्वल्स टू 80। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की भी आ गई और z की भी आ गई। x की 80 आई, y की क्या आई 100 और z की भी आ गई 100। लास्ट में एक बार लिख के जरूर आना, ठीक है, कौन सी चीज की क्या वैल्यू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें हमें ये एक 50 डिग्री दे रखा है ना, तो इसको नेम कर देते हैं 1, एंगल 1 दे देते हैं इसको नाम। ठीक है, सबसे पहले तो 50 डिग्री से x निकाल लेते हैं, 50 डिग्री प्लस x इक्वल होगा हमारा 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 50 इक्वल्स टू 130 डिग्री आ गई x। अब यहाँ पे देखो x अगर 130 है तो y भी 130 होगा, क्यों, अपोजिट एंगल्स, x इक्वल्स टू y, एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल y, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलल। सो यहाँ पे लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब यहाँ पे देखो हमें ना z की वैल्यू निकालनी है, और ये z हमें बाहर दे रखे हैं, इसको कैसे निकाला जाए। सबसे पहले 50 से एंगल 1 निकाल लेते हैं, और उसके बाद में लीनियर पेयर से यहाँ से z को निकाल लेंगे। जैसे देखो एंगल 1 इक्वल होगा 50 डिग्री के, यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो उसके बाद में देखो एंगल 1 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। यहाँ से हमारी z की वैल्यू निकल जाएगी, एंगल 1 मुझे 50 पता है, सो यहाँ से z की वैल्यू आ गई 130 डिग्री, z की वैल्यू भी आ गई, तीनों की तीनों वैल्यूज आ गई। सो x की वैल्यू आई 130 डिग्री, y की वैल्यू आई 130 डिग्री, और हमारे पास z की वैल्यू आई 130 डिग्री। सारे एंगल्स 130 डिग्री के आ गए हमारे पास, है ना। चलो अब आगे चलो, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि
यहाँ पे देखो, ये बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है ना बच्चों। बट यहाँ पे एक चीज तो है, देखो ये वाला जो 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री होगा वर्टिकली अपोजिट, और उसके बाद में इस ट्राइंगल में से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। चलो पहले इतना तो करते हैं। so, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल x इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पे लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और उसके बाद में यहाँ पे ट्राइंगल में से निकाल देते हैं x प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। x की वैल्यू पता है मुझे 90 डिग्री है, यहाँ पे y लिखते हैं, यहाँ पे 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। so, y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 90 प्लस 30 कितना होता है 120। so, y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 60। नेक्स्ट हमें ये z निकालना है। ये z कैसे निकालना है बताओ, सोच सकते हो। देखो अगर मैं ये लाइन इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से इसको इंक्रीज कर देते हैं, और ये लाइन हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। अब ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, ये दो पैरेलल लाइन से आ रही है, और यहाँ से इनको ये एक लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पैरेललोग्राम को ऐसे रोटेट ही तो कर दिया। तो यहाँ पे एक एंगल y है और यहाँ पे एक एंगल z दे रखा है, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे ऑल्टरनेट के इससे। दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट हो गए हमारे पास। सो y इज इक्वल टू z, यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट। सो z की वैल्यू भी आ जाएगी 60 डिग्री हमारे पास, और ऊपर x की क्या आई थी 90। यहाँ पे लिख दे फिर सो x इज इक्वल टू 90 डिग्री, y is 60 and z is also 60 degree। ये सारे के सारे एंगल्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। देखो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, ये पैरेललोग्राम है, ये z इसमें भी बाहर दे रखा है। देखो सबसे पहले तो यहाँ से y निकाल दो, y इक्वल्स टू 80 डिग्री हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और क्या निकाल सकते हैं बताओ, y प्लस x कर दें या फिर x प्लस 80 कर देते हैं। दोनों ही केसेस में एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। अभी मैंने पीछे बताया क्यों होता है, ट्रांसवर्सल लाइन वाला याद है कि नहीं है याद। तो एंगल y मुझे पता है 80 डिग्री, x यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 180 डिग्री चला जाएगा, और ये x 80 को ले आओ इधर, माइनस होके बन गया ये 100 डिग्री। so x आ गया 100 डिग्री। अब बचा क्या हमारे पास, बच गई ये महाराज जो z बाहर पड़ेगा। तो इनको तो लीनियर पेयर से निकाल लेते हैं, है ना बच्चों। इसको नेम कर देते हैं एंगल 1 का। ये फिगर ना आप कॉपी में बना देना और इसको नेम करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना। पहले फिगर बनाओगे, इसको एंगल 1 नेम दोगे, तब जाके इसको करोगे। तो फिर यहाँ पे लिख दो, सबसे पहले तो 1 निकाल देते हैं। 1 किसके इक्वल होगा, x के, x इक्वल्स टू एंगल 1 अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलल। सो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री। उसके बाद में देखो यहाँ पे एंगल z प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इधर ये बन रहा है हमारे पास लीनियर पेयर,
सो लीनियर वेल के अकॉर्डिंग z की वैल्यू क्या है ये पता, एंगल z प्लस 1 की वैल्यू हमने अभी निकाली यहाँ पे 100 डिग्री। इसको फिर से लिख लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। सो 1 हमारे पास 100 है, सो 180 डिग्री। सो z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80 डिग्री। z भी 80 होगा। सो हमारे पास आ गया y की वैल्यू 80, z की 80 और x हमारे पास आया था 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिलीज कर देते हैं। प्रॉपर्टीज देखना बहुत जरूरी है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ट्रेपेजियम भी आएगा, रोम्बस भी आएगा, डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज भी आएंगी, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज जरूर देखनी, तो वो वाली वीडियो जरूर देख के आओ एक बार डिटेल्स में जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, अब इधर सबसे पहले अपोजिट एंगल निकाल देते हैं, y इक्वल्स टू 112, एंगल y इज इक्वल टू 112 डिग्री। लिख दो यहाँ पे, ये तो फेवरेट है लोगों का, अपोजिट एंगल तो हर क्वेश्चन में आ रहा है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये बताना, अभी तक देखो ध्यान से, यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस है, और ये देखो ध्यान से ये इंटरसेक्ट। अगर मैं इसको यहाँ से इंक्रीज कर दूँ तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट तो कर रही है यहाँ से, तो ये पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये Z40 है ना, और इधर x है, Z40 नहीं सॉरी, Z तो इधर, और इधर ये Z है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से निकाल लेते हैं, ये ट्रायंगल दे रखा है हमें, इस ट्रायंगल में एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, y से पता चली गया, सो x प्लस y प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। और ये क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू है x प्लस y इज 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये बन गया हमारे पास 152 डिग्री, और इधर आ गया 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। सो इसमें यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 डिग्री। x की वैल्यू 28 डिग्री आ गई, इसकी वैल्यू 28 डिग्री है, तो ये वाला एंगल देखो, एंगल z क्या है इसका, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, ये दोनों एंगल क्या हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो x इज इक्वल टू एंगल z इक्वल्स टू 28 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हमारे तीनों वैल्यूज आ, y आ गया हमारे पास 112, x आ गया, और यहाँ पे हमारे पास z भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चलो। अब इसमें ये हमें कह रहा है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल बी अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बना लेते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, जैसे करके पैरेललोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले आपको एक रफ बनाना पड़ेगा, फिर हम बता पाएंगे ना, ए बी सी डी। सो इसको जब भी आप नेमिंग करोगे तो आप एकदम सीरियल वाइज करोगे, ए बी सी डी, कभी भी आपको ऐसे नहीं लिखना कि ए बी सी डी, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सो हमेशा फ्लो में, एक फ्लो में ऐसे करना है, ऐसे करो या ऐसे करो, कैसे। अब ये कह रहा है एंगल डी प्लस बी 180 डिग्री,
अब ये बताओ मुझे डी और बी का सम 180 डिग्री हो सकता है? एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री तो हो तो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट along with this condition we should have angle E should be your equal to angle B, and also angle A plus angle D should be your 180 degree. If these two conditions are satisfied, then it can be called a parallelogram. Okay बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका फर्स्ट सम. yes, यहाँ पे लिखेंगे yes, it is possible, but along with this condition we should have opposite angle equal and adjacent angles का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए. नेक्स्ट वो कह रहा है कि AB इक्वल टू DC. AB और DC का दे रखा है इन्होंने मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और इधर AD दे रखा है 4 सेंटीमीटर और BC दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर. अब तुम खुद ही बताओ क्या पॉसिबल होगा पैरेललोग्राम? नहीं होगा ना, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए. नो, बिकॉज AD should be equal to BC as opposite sides of parallelogram are always equal. ठीक है बच्चों, देखो अभी सारा प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, आपको दिख रहा होगा. तो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना कितना जरूरी है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना. नेक्स्ट हमें कह रहा है ये एंगल A70 और C65, A70 और C65 पूछ रहा है. अब बताओ, ये भी नहीं होगा, क्यों? नो, बिकॉज एंगल A should be equal to angle C as opposite angles of parallelogram are always equal. ये था हमारा क्वेश्चन, था हमारा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड. अब इसमें ये कह रहा है ड्रॉ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. मतलब पैरेललोग्राम तो नहीं होना चाहिए, है ना. क्या होगा पता है आपको? बताओ. काइट हो, काइट में हमारी जो होती है ना, कभी भी साइड्स, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, और ये साइड्स कभी भी हमारी आपस में पैरेलल नहीं होती. और जो ये बड़ा वाला एंगल होता है ना बच्चों, ये इसके इक्वल होता है. ये आप ऐसे बना लेना, ये छोटी बनाना और ये बड़ी बनाना, ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे बनाना काइट. ठीक है, ये स्टूडेंट को ये देखो, और ये वाला एंगल इसके, इसको रहने दो, ये रोम्बस करो. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट ये कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम पे जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:2. ठीक है, रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो को हमें हमेशा कैसे लिख लेते हैं? सो लेट द एडजेसेंट एंगल्स भी 3x and 2x, क्योंकि ये रेशियो में है ना, ये रेशियो में है. मुझे नहीं पता ये 3 3 9, 3 2 3 6 6 5 9 है, 9/6 से क्या है मुझे नहीं पता, है ना. तो मैं कोई भी एक कोएफिशिएंट मान लूंगी जिससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा और इसमें आएगा. ठीक है, हमने x ले लिया क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है. एडजेसेंट एंगल्स है बच्चों, तो अगर ये 3x है तो ये 2x होगा, है ना. so A B C D, so angle A is equals to 3x
एंड एंगल D इज इक्वल्स टू 2x। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, क्यों होगा? अपोजिट एंगल्स। और हमारा जो एंगल B है वो इक्वल होगा एंगल D के, ये भी अपोजिट एंगल्स, राइट। सो यहाँ पे भी आ गया ये 3x और ये इधर से आ गया 2x। अब देखो हमारे पास सारे के सारे एंगल्स आ गए। तो एक पैरेललोग्राम की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? पैरेललोग्राम कह लो तो फिर क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चार साइड का पॉलीगन होगा आपका, उसकी जो एंगल सम प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? सारे एंगल्स का सम क्या होगा हमारे पास? 360 डिग्री। so, सारे एंगल्स को प्लस कर देंगे, चारों के चारों एंगल्स को प्लस कर दो और सम आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 10x 3x, इधर से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 360 अपॉन 10 इक्वल्स टू 36। अब इसके बाद ना बच्चों देखो हमारे पास x की वैल्यू आई है, ये कह रहा है मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें ईच एंगल का मेजर भी बताना। सो मेजर बताने के लिए मतलब आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो एंगल ए जो होगा आपका वो 3x है, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू क्या है 36। सो ये आ गया आपके पास 1080 डिग्री। एंगल ए के इक्वल एंगल सी होगा, एंगल डी हमारे पास 2x है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 36 इट वुड बी योर 72 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल्स क्या आ गया हमारे पास 72 डिग्री। तो ये चारों के चारों एंगल्स हमने बता दिए कि इनका मेजर क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा थोड़ा सा ये फिफ्थ क्वेश्चन जैसा ही आपका, इसमें आपको ना two adjacent angles of a parallelogram have equal measure, find the measure of each of the angles of the parallelogram। two adjacent angles में सेम अंक का मेजर इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या? मतलब इधर एक x है तो दूसरा भी x है, सारे के सारे एंगल्स two adjacent एंगल अगर x है सारे एंगल x हो गए हमारे पास। कैसे हो गए? जैसे देखो लेट the two adjacent angles T angle A and angle D having measure x, ठीक है, x डिग्री के। सो एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, अपोजिट एंगल्स, ये दोनों भी x होगा, और एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी के, क्यों? अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे आप लिख देना अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो यहाँ पे बस वही करेंगे जो पीछे किया था, सारे एंगल्स को प्लस कर दो, x प्लस x हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री, 4x की वैल्यू आ गई 360 डिग्री, और यहाँ से x की वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास 36 अपॉन 4, 4 9 जा 36 90 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो ये जो हमारा पैरेललोग्राम होगा या तो ये स्क्वायर होएगा या तो ये हमारा रेक्टेंगल होगा, है ना। इसके मेजर क्या होगी? सबकी जो मेजर है हमारी 90 डिग्री। इट कैन बी a rectangle or a square, we don't know but yeah it can be, okay। इसको ना आपको बाद में ना रेक्टेंगल बना देना यहाँ पे, ठीक है, जब आंसर आ जाएगा तो रेक्टेंगल बना देना। चलो नेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट ये कह रहा है होप दिया हुआ है, बहुत सारी होप दी हुई है, जिंदगी की होप खत्म हो गया तो यहाँ से ले लूंगा आपसे। The adjacent hope is a parallelogram, find the measure of x and y and state property।
प्रॉपर्टी लिखना तो बहुत ही जरूरी है, चाहे ये क्वेश्चन में तुम्हें लिख के दे या ना दे, प्रॉपर्टी जरूर लिख के आना एग्जाम में। नहीं लिख के आओगे मैं मार्क्स नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें लिखना है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, कुछ भी नहीं दिया भैया इसमें, बताओ किसने निकालू। 70 दिया है, बताओ क्या करें। इसको इंक्रीज करके यहाँ पे एक नाम एक्स दे दो, ठीक है। तो देखो एंगल, सबसे पहले मैंने ये वाला एंगल निकाला, इस एंगल को मैं नेम दे रही हूँ एंगल 1 का, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल पी ओ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब एंगल 1 अगर 110 है तो एक्स भी इतना ही होगा, यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई एंगल एक्स की इक्वल्स टू 110। अब नेक्स्ट देखो हमें z और y निकालना है, इनको कैसे निकालना है, तो है कोई तरीका। दिख गया कि नहीं दिखा, ये इंक्रीज करो इंक्रीज करो इंक्रीज करो इंक्रीज करो इंक्रीज करो, आगे समझ में। 40 की वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है, क्यों है 40 डिग्री इज इक्वल टू y, y y y y alternate angles, alternate इंटीरियर एंगल्स। तुम्हें ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, समझ में आ रही है बात। अगर कोई दो लाइन जा रही है, ये लाइन कट कर रही है उनको, इसको पैरेलल समझना, मुझे नहीं है वैसे, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है 1 2 के और 3 4 के इक्वल होता है। कौन से एंगल्स होते हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको याद कर लो, पैरेललोग्राम में बहुत यूज होगी क्वेश्चंस में। सो y की वैल्यू 40 आ गई। अब बचा हमारे पास ये बेचारा नन्ना नन्ना z, इसकी क्या वैल्यू आई, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये पता है ये पता है, ये निकाल दो, बताओ निकाल दो, है ना। y प्लस z प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी, ट्राइंगल की। तो y मुझे पता है 40, z मुझे पता नहीं है, एंगल 1 मुझे पता है 110, और हमारा आ गया एंगल 1 110 है ना, हाँ चलो 40 डिग्री। z की वैल्यू आ गई 180 में से इनको प्लस करेंगे माइनस करेंगे 150, so z की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। z निकल गया मेरे पास 30 डिग्री। सारे के सारे एंगल्स हमारे पास आ गए। सो x की वैल्यू आ गई कितनी 110, y की वैल्यू आ गई कितनी 40 डिग्री, और z की वैल्यू आ गई कितनी 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इजी है, मतलब बहुत ही इजी है, तुमने जितना किया है ना तो सबसे इजी यही है। तो पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है? तुम्हें यही पता है कि डायगोनल्स कट करते हैं, हाफ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट करते हैं, तो बस वही यूज होता है। देखो ये 26 दे रखा है, 3y माइनस 1 दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको गन्स और वंस दी है, गन दी गई है और रन दिया है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकाल, इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती है। 3y minus 1 is equal to 26, 3y is equal to 46 plus 1 27, y is equal to 9। ऐसे देखो यहाँ पे ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, अच्छा यहाँ पे लिख देना अपोजिट साइड्स, प्रॉपर्टी मैंने शुरू कर दी, ठीक है। और ये देखो 3x इक्वल होगा 18 के, ये भी क्या है अपोजिट साइड्स है तो इक्वल तो होंगी। अपोजिट साइड्स किसकी है, पैरेललोग्राम की, इसलिए इक्वल, ठीक है। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6,
यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई थी 9। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इस पे आता है। देखो डायगोनल्स आपस में हाफ में कट करते हैं एक दूसरे को, ये 20 इक्वल होगा इसके y प्लस 7 के, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 7 13 और इधर ये भी हाफ में कट कर रहा है इसको। 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y हमने यहाँ से निकाला है 13 है, तो 16 y इधर आएगा 13 माइनस होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ गई 3। ये था क्वेश्चन हमारा, था ना सबसे इजी क्वेश्चन, बस देख के समझ जाना है तुमने कि करना क्या है ना। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी तो क्या है, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। इसमें x की वैल्यू बतानी है तुम्हें, इस x की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे, इस वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, ये पता चल जाए, तो मैं ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी से निकाल सकती हूँ ना x की वैल्यू। देखो जो ये वाला एंगल है, एंगल ई एल के इक्वल है, ये पूरा एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना, यू यू एल सी ई, तो ये एल 70 तो ई भी 70, सो एंगल एल इज इक्वल टू 70 इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पे लिखो अपोजिट एंगल्स, सो एंगल ई की वैल्यू 70 डिग्री आ गई है हमारे पास। चलो ई निकल गया, अब क्या चाहिए मेरे को, ये चाहिए एस, ये वाला, ये होगा इसके इक्वल, लेकिन मेरे को ये पता नहीं है, तो ये निकाल लेते हैं। किससे निकालोगे बताओ, एडजेसेंट एंगल से निकाल लो भैया, है ना। एंगल के प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, एडजेसेंट एंगल से। सो यहाँ पे लिखेंगे के हमारे पास 120 है, एंगल आर मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे 180, सो एंगल आर की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया। अब एंगल आर 60 है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू 60 डिग्री अपोजिट एंगल्स, यहाँ पे लिखते हैं एंगल एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एस भी आ गया मेरे पास, ई भी आ गया, बस ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, निकल जाएगा हमारा आंसर। ये वाला है फिगर, इसको ओ का नाम दे देती हूँ मैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ई ओ एस, एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल ब्रैकेट एंगल से, ई है मेरा 70 डिग्री, एस है 60 प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस, इनको प्लस करेंगे आएगा 130, सो 50 डिग्री वैल्यू आ गई ओ, और ओ क्या था इसमें एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, चलो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है फिगर ट्रेपेजियम कैसे है और इसकी टू साइड्स पैरेलल कौन कौन सी है, ठीक है। सो ठीक है, ट्रेपेजियम की हमें प्रॉपर्टी पता है कि एंगल एल प्लस एंगल एम क्या है इसमें 100 प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड ये दोनों अगर 180 डिग्री है तो इनका सम एज एडजेसेंट एंगल्स हैव sum of 180 degree, so NM is parallel to KL, hence KLMN is a trapezium। जब भी हमारा जो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है एक साइड पे, और उसका एक पेयर पैरेलल होता है, तो वो हमारा क्या बन जाता है ट्रेपेजियम। अब इस फिगर में ये कह रहा है कि सी निकालना है और दे रखा है ए भी पैरेलल है सी डी के,
क्योंकि ये भी पैरेलल है सीडी के बच्चों, तो मतलब क्या है, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स अलोंग पैरेलल लाइंस। यहाँ से एंगल सी निकल जाएगा हमारे पास 180, यहाँ पे 120 माइनस हो जाएगा तो करके 60 डिग्री वैल्यू आ गई एंगल सी की आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते चलो, 12th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि पी और एस है, तो फाइंड करना है पी का मेजर और एस का मेजर, और एस की पैरेलल दी हुई है आर। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं। चलो, ये कह रहा है इफ यू फाइंड आर इज देयर एनी वन मोर मेथड टू फाइंड एंगल पी, तो बता देते हैं। सबसे पहले तो एंगल पी फाइंड करके बता देते हैं, क्योंकि एंगल पी प्लस एंगल क्यू जो होगा हमारा 180 डिग्री होगा। क्यों? एडजेसेंट एंगल अलोंग पैरेलल लाइंस, एडजेसेंट एंगल्स अलोंग पैरेलल लाइंस। सो पी की वैल्यू मुझे पता नहीं है, एंगल पी इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 180 डिग्री माइनस क्यू की वैल्यू क्या है 130 डिग्री, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री एंगल पी की। ठीक है, अभी पी की वैल्यू। ठीक है, चलो, तो वो कह रहा था कि पी और एस दोनों निकालते हैं ना, तो यहाँ से एस भी निकाल देते हैं। चलो, एंगल एस प्लस एंगल आर क्या होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमारी एंगल एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री, आर हमारे पास 90 दिया हुआ इन्होंने, 90 माइनस करोगे, ये देखो 90 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके बॉक्स बना रखा है ना, तो एंगल एस की वैल्यू भी आ गई 90 डिग्री। चलो, इतना क्वेश्चन तो हो गया, पी और एस मैंने फाइंड करके इनको दे दिया। फिर वो ब्रैकेट में क्या रहा है कि इफ यू फाइंड एंगल आर इज देयर एनी मोर देन वन मेथड टू एंगल पी। हाँ, एक मेथड और है, बताओ क्या हो सकता है, सोच सकते हो? मुझे तो दिख गया भैया, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर क्या होगा, प्लस 180 डिग्री होगा। पी नहीं पता ना मुझे, क्यू तो पता है, आर तो पता है 90 है, एस तो पता है 90 है, यहाँ से निकाल सकते हैं। आंसर सेम ही आएगा हमारे पास, ये हो गया आपका 180, ये 130 है, प्लस करके क्या आएगा बताओ, 360 लिख दिया। अरे यहाँ पे 180 लिख दिया मैंने, 360 डिग्री होता है ना क्वाड्रिलेटरल एंगल से सबको। 360 डिग्री, 360 डिग्री मैं भी कहूँ यार, माइनस का आंसर क्यों आ, 360 डिग्री 180 प्लस ये करेंगे क्या आएगा बताओ, 180 प्लस 130 310 आ गया। यहाँ पे 310 माइनस करेंगे तो एंगल पी की वैल्यू क्या आएगी, देखो एंगल पी भी यहाँ पे 50 आया और इधर भी 50 आया, तो ये अनदर बेटर है। ठीक है, अनदर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो बच्चों। सो अब तक अगर वीडियो देख ली है तो बच्चों जाके प्लीज प्लेलिस्ट को चेक करना, उसकी प्रॉपर्टीज को देखना, प्रॉपर्टीज का प्रूफ देखना। ठीक है, प्रॉपर्टीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पैरेललोग्राम रूमस क्यों होता है, रूमस पैरेललोग्राम क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, सिन एक्सरसाइज की जो वीडियो है बहुत अच्छी आने वाली है वो, सो उसको जरूर देखना। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।